जय माता दी दोस्तों। फ्रेंड्स, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। वैसे तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वह डेली तुलसी माता का पूजन अवश्य ही करते हैं, किंतु जो लोग कार्तिक स्नान किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उनको भी कार्तिक मास में तुलसी पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो कोई कार्तिक मास में तुलसी पूजन करता है, तुलसी के नीचे एक दीपदान करता है, तुलसी माता की कथा सुनता है, तो उसको पूरे साल के बराबर अनंत फल मिलता है। किंतु फ्रेंड्स, यदि आप किसी कारणवश पूरे कार्तिक मास तुलसी पूजन नहीं कर पाए हैं तो फ्रेंड्स, देवोत्थान एकादशी से लेकर 5 दिन कार्तिक पूर्णिमा तक आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए और दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि देवोत्थान एकादशी पर तुलसी माता का पूजन किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जगह को, जिस जगह पर आपको पूजन करना है उसको अच्छे से साफ कर लेना है और वहाँ पर आपको अपना तुलसी का गमला रख लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, तुलसी के गमले में आपको शालीग्राम रखने हैं, यदि आपके पास हैं तो, और यदि नहीं है तो आप छोटे से लड्डू गोपाल जी या फिर विष्णु भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर छोटे से लड्डू गोपाल हैं, वो मैंने रख लिए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, शालीग्राम भगवान की पूजा बहुत कठिन होती है, इसलिए मैं शालीग्राम भगवान को नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से तुलसी के गमले में लड्डू गोपाल रखने के बाद अब आपको फ्रेंड्स एक पाटा अथवा चौकी लेनी है, जो भी आपके पास मौजूद हो। तो यहाँ पर मैंने पाटा ले लिया है और पाटा चौकी जो भी आप लें उस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक आप हल्दी से अथवा रोली से अथवा गेरू से किसी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाने के लिए हल्दी यूज़ की है। फ्रेंड्स, हल्दी आपको दूध में घोलनी है, पानी में नहीं घोलनी है। फ्रेंड्स, हो सके तो दूध आप कच्चा लेना और गाय का दूध लेना। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको एक थाली में अथवा प्लेट में घी का दीपक जलाना है, धूप जलानी है और जो पूजा का कुछ सामान रख लेना है, जैसे पुष्प चढ़ाने के लिए और कलावा, रोली, मिठाई वगैरह आदि रख लेनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लेट तैयार करके देसी घी का जो दीपक आपने रखा है उसको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको धूप जला लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पूजा शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप तुलसी पूजा के साथ साथ तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आपको ये रस्में एक ही बार करनी है, और यदि आप तुलसी विवाह कई बार कर चुके हैं, वैसे तो प्रत्येक महिला को अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, या फिर जैसा पॉसिबल हो, जैसे 2 साल में एक बार, 5 साल में, या फिर पॉसिबल हो तो प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। और यदि आप तुलसी विवाह नहीं कर रहे हैं तो आपको तुलसी पूजा में ही कुछ ये मेन मेन रस्म करनी है। जैसे सबसे पहले आपको हल्दी की रस्म करनी है, तो आपको हल्दी लगा देनी है। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे, तुलसी मैया के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल जी या फिर शालीग्राम भगवान जो आपने रखे हैं उनके भी लगानी है। तो 3 बार आपको हल्दी लगानी है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको रोली लगानी है और उसके बाद आपको मेहंदी की रस्म करनी है। फ्रेंड्स, मेहंदी की रस्म भी आपको 3 बार करनी है। आपको लड्डू गोपाल जी या शालीग्राम जो भी आपने रखे हैं उनके और तुलसी मैया के 3 बार मेहंदी लगा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पुष्प अर्पित करने हैं। तो विष्णु भगवान का, शालीग्राम का अथवा श्री हरि भगवान का पीला जो रंग होता है वो अति प्रिय होता है, तो आप अगर हो सके तो पीला पुष्प अर्पित कीजिए और तुलसी मैया पर लाल कीजिए, और यदि नहीं है तो आपके पास जो पुष्प है वो आपको अर्पित कर देने हैं। और तुलसी मैया के लिए यदि हो सके तो आपको छोटी सी माला पुष्प, यदि ज़्यादा है तो आप माला बना सकते हैं, तो आप माला बना के तुलसी मैया को पहना दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी मिठाई हो मिष्ठान में वो आप रख सकते हैं। यदि बाज़ार से नहीं ला सकते हैं तो आप घर पर हलवा वगैरह कुछ भी बना लीजिए, वो रख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कलावा रखना है, क्योंकि कलावा वस्त्र के रूप में रखा जाता है। तो यदि आपके पास जनेऊ है तो वो आप रख दीजिए लड्डू गोपाल जी के लिए, और जनेऊ नहीं है तो आप कलावा रख दीजिए लड्डू गोपाल जी के लिए भी और तुलसा मैया के लिए भी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी फल हैं, जैसे सिंगाड़ा मौसमी फल होता है इस समय जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं, और गन्ना, तो सिंगाड़ा या गन्ना जो भी आपके पास है वो आप रख दीजिए, और यदि नहीं है तो जो भी आपके पास सेब केले मौजूद हो वो रख दीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ श्रृंगार का सामान लेना है, 5 अथवा 7 अथवा 11 चीज़ें जो भी आपके पास, जो आपकी श्रद्धा हो उनमें से आपको फ्रेंड्स चूड़ी तुलसी माता को पहना देनी है, और लाल कलर की चुनरी अवश्य ही लेनी है, उसको आपको तुलसी मैया को उड़ा देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो भी श्रृंगार का सामान और बाकी बचा है उसमें आप अपनी श्रद्धा अनुसार
दक्षिणा रख लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिणा हमारी पूजा में जो कोई भी भूल चूक होती है उसको पूरा करने के लिए रखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको तुलसी माता के पूजन में सफ़ेद तिल या काले तिल जो हो सके वो अवश्य ही रखने हैं, और यदि नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल ले लिए हैं और हाथ में पुष्प ले लेंगे। इसके बाद अब हमें एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है, और कथा पढ़ने के बाद जो भी आपने हाथ में पुष्प लिया है और तिल लिए हैं उनको यहाँ पर गमले में रख देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, यदि आपके पास तिल नहीं है तो आप केवल पुष्प लेंगे हाथ में, लेकिन आपको चावल नहीं लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं प्रयोग करते हैं पूजा में। और यदि एकादशी के बाद आप किसी और दिन यह पूजा करते हैं तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम आरती उतारेंगे, और आरती के उतारने के बाद अब हम जल से 3 बार इस तरीके से आचमन करवाएंगे, क्योंकि इस तरीके से जल छिड़क कर दीपक को शांत किया जाता है जो भी हमने प्रज्वलित किया है। और उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगेंगे तुलसी माता से, हमसे पूजा में जो कोई भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा कीजिए और हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस चैनल पर इसी तरीके की पूजा से संबंधित वीडियो डालती हूँ, ताकि आप आसानी से देखकर अपने व्रत, त्योहार अथवा पूजा संपन्न कर सकें। जय माता दी, जय माँ तुलसा, राधे राधे।